हाय सृष्टि। दूसरे मोड पे नहीं हो पाया, मैंने बहुत ट्राई किया, वो लाइव जा ही नहीं रहा था, अलाउ ही नहीं कर रहा था। अब तुम पावर का इस्तेमाल कर रही हो ना? आ गया पावर। चलो अब हम शुरू करते हैं। जिन जिन के भी कमेंट्स आएंगे मैं उस तरीके से वो कर लूँगी, उनका पहले उसी सीक्वेंस में कर लूँगी, ठीक है। एंड 8 मिनट हमने ऐसे ही वेस्ट कर लिए लास्ट लाइव में। नो वरीज। चलो हम शुरू करते हैं विद कौन सी साइन से करें? हाँ सीक्वेंस से ही करूँगी, बट जो अगर लोग यहाँ पे ऑलरेडी अभी देख रहे हैं ना, तो उनके तो ताकि वो अभी ही देख लें अपना उस तरीके से। हर हर महादेव। अरे एक्चुअली मुझे अच्छे से याद नहीं रहता हिंदी नाम, तो मैंने ना फ़ोटो निकाला हुआ है पिंटरेस्ट से, तो मैं उसी को देख के करूँगी, वहीं से ही जो जो दिखेंगे, है ना। सितंबर मंथ प्रेडिक्शन पर्सनल नहीं हो रही है, ज़ोडिएक की हो रही है, ठीक है। तो इसमें ना ऐसे है, आई विल शो यू। इसमें ऐसे है ये, तो उसी तरीके से मैं कर रही हूँ जो इसमें मुझे सीक्वेंस दिख रहा है। ऐसे मुझे याद नहीं रहता अच्छे से, तो मैं सबसे पहले करने वाली हूँ एक्वेरियस की, ठीक है। और जिनके कमेंट्स आते हैं वैसे कर लेते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट हम करेंगे एक्वेरियस। हाँ टाइम्स लिख लेती हूँ, थैंक यू। एक सेकंड, मैं नोट्स बना लेती हूँ। एक्वेरियस और हर हर महादेव। तो शुरू करते हैं एक्वेरियस की सितंबर मंथ प्रेडिक्शन। कैसा रहने वाला है आपका सितंबर मंथ? ओके, तो हो सकता है कि अभी तक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से डील कर रहे थे और रिजेक्शन फेस कर रहे थे। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, जिस इंसान के साथ आप अटैच्ड हैं, वो आपको उतना एफर्ट्स और उतना टाइम नहीं दे रहे थे। बट इन सितंबर वो इस जोन से बाहर आएंगे, जब वो आपको कुछ एफर्ट्स देना शुरू करेंगे, उस इगोइस्टिक जोन से बाहर आएंगे, ठीक है। व्हाट एल्स? ओके, तो आपको सितंबर में रहना है दूर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े हैं, जहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है फिजिकली या मेंटली। ऐसे जगलिंग फेज में भी आपको फेस करना पड़ सकता है, तो उससे आपको खुद ही दूर रहना पड़ेगा। अवॉइड करो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे लोगों को जहाँ पे आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। एंड लेट गो। कुछ लोगों को रिलीज़ करना होगा अपनी लाइफ में इन ऑर्डर टू मूव फर्दर। जो लोग आपको सर्व नहीं करते हैं, जो लोग आपको टॉक्सिसिटी देते हैं, जो आपको परेशान करते हैं, ऐसे लोगों से आपको मूव ऑन करना होगा। आपने अपना दे दिया जितना आप दे सकते थे, जितना एफर्ट्स आप दे सकते थे, जितनी एनर्जी आप दे सकते थे, जितना लव केयर वट जो भी आपने देना था, आपने अपने हिस्से का दे दिया है। बट अब उनकी टर्न है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो समझ जाओ कि वो इंसान आपके लिए नहीं है।
अब तक बहुत बिट्रेयल आपके साथ हुआ, बहुत धोखे आपको मिले, बहुत पेन आपने देखा, हर टाइप का पेन देखा, बैक स्टैबिंग आपके ऊपर हुई, आपको आपके ही अपनों ने धोखा दिया। तो ये टाइम है उन सब चीज़ों को लेट गो कहने का, अपनी पावर में वापस आने का, कि नो वन कैन टच मी, नो वन कैन हार्म मी। उस एनर्जी में आपको खुद ही वापस आना होगा। आई थिंक फॉर एक्वेरियस ये सितंबर मंथ होगा हीलिंग का और लेट गो का। मेन फोकस इसी के ऊपर रहेगा। और अपनी मनी आपने बहुत ज़्यादा वाइजली स्पेंड करनी है। पैसा, टाइम, एफर्ट जो भी है आपने बहुत ही ज़्यादा वाइजली स्पेंड करना है, इन्वेस्ट करना है। अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा वाइजली, और मीन नहीं होना है। बेशक आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बेशक आपको धोखे मिले हैं, बेशक आपका लोगों ने दिल दुखाया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप मीन हो जाओ और सबको, अपने जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपको एक्चुअल में प्यार करते हो, उनको आप पीछे छोड़ दो। तो उस एनर्जी में नहीं रहना है, मीन एनर्जी में नहीं रहना है कि मुझे अब ओके मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, तो अब मैं सिर्फ बुरा बनूंगा, मैं डेविल एरा में आऊँगा। आपको डेविल एरा में नहीं आना है, आपको अपनी पावर में आना है, अपनी डार्क फेमिनिन को एक्टिवेट करना है, अपने डार्क मस्कुलिन को एक्टिवेट करना है। और उसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को हार्म करना है। उस एनर्जी में, उस शक्ति में आने के लिए, उस शक्ति में आने का मतलब है कि आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपना ग्राउंड स्ट्रांग रख रहे हो। ठीक है, इधर आई थिंक कि ये जो एनर्जी है ना, ये अभी की एनर्जी पिक हो रही है। आज से लेके 3-4 डेज़ ये मेजर एनर्जी, जिसमें आप लेट गो, स्ट्रगल, जगल, हसल ये सब कर रहे हो। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो या अभी देख रहे हो, जिन लोगों को रेजोनेट कर रही है, तो ये करंट एनर्जी, ये स्टार्टिंग में जो सितंबर है ना, सितंबर 4 to 14 के बीच में आपका ये सारा रिलीजिंग का काम होगा, जहाँ पे आपको बर्डन भी फील होगा, आपको एग्जॉशन भी फील होगा, आप सबको छोड़ना चाहेंगे, सबको हर्ट करना चाहेंगे, खुद को हर्ट करना चाहेंगे। तो क्योंकि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, और जो कुछ भी अभी आपके साथ हो रहा है, अभी तक आपके साथ हो रहा था, वो पार्ट था आपकी इस जर्नी का, आपके कर्म साइकिल का। ठीक है, तो सब कुछ देखा जा रहा है, आप जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी आप किसी की बात पे रिएक्ट कर रहे हो, सब कुछ नोट डाउन किया जा रहा है, एंजल्स के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा, हर किसी के द्वारा जो भी आपके ऊपर हैं। ठीक है, सो डोंट थिंक कि अगर मैं, कोई और बुरा कर रहा तो मैं भी कर लूँगा, क्या ही हो जाएगा, वैसा नहीं है। आपको सही राह पे ही चलना है, नो मैटर कितना बुरा आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप और ज़्यादा कर्मा क्रिएट नहीं करना चाहेंगे। कोई इम्पॉर्टेंट डिसीज़न आपको लेना पड़ सकता है अपनी लाइफ में, और वो इम्पॉर्टेंट डिसीज़न मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लेट गो, जो आपको लोगों को लेट गो करना है, लोगों को अपनी लाइफ से निकालना है, अपनी पावर में वापस आना है, अपने अंदर इनर मस्कुलिन एंड फेमिनिन को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे डार्क फेमिनिन ये वही रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, डार्क मस्कुलिन या डार्क फेमिनिन, जो डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मस्कुलिन, दोनों को बैलेंस करके चलना है। अपनी शैडो सेल्फ और अपनी डिवाइन सेल्फ दोनों को ही इम्ब्रेस करना है, क्योंकि दोनों की आपको ज़रूरत पड़ती है। कभी सॉफ्ट हार्ट की ज़रूरत है, तो कभी दिल को बहुत ज़्यादा पत्थर दिल बनाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, और हम आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एक्वेरियस सितंबर गाइडेंस, ओके, बहुत हैवी एनर्जी, ओवर थिंकिंग अ लॉट। एक्वेरियस एयर साइन है, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हवा में ये साइन रहता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। ओके, जैसे यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको कोई डिसीज़न ले सकता है, कि सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट आ सकता है, कुछ ऐसी बात हो सकती है जिसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा बहुत जल्दी। कोई भी डिसीज़न ले रहे हो, कोई भी एक्शन ले रहे हो, बहुत आराम से केयरफुल होके आपने सोचना है उसके बारे में पहले, कुछ भी एक्शन लेने से पहले। ठीक है, और अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स थी ना, तो वो प्रॉब्लम्स हट सकती हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ थे, जो भी प्रॉब्लम्स थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो जा सकती हैं। आपको अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है, और जो लोग आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, प्यार करते हैं, जेन्युइनली आपके साथ रह रहे हैं और रहना चाहते हैं, उनको माफ़ करने की ज़रूरत है, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उनको सॉल्व करने की ज़रूरत है।
कुछ फॉर्च्यून कार्ड्स देख लेते हैं, कुछ क्या इवेंट्स आपके लिए आएंगे। एक्वेरियस सितंबर मंथ, we'll take 3 cards. ओके, बीवेयर ऑफ ग्रीड। आपको ग्रीडी नहीं बनना है। जैसे पहले भी आया था ना कि अपनी पावर में आने का मतलब ये नहीं कि दूसरों को हर्ट करना है। ग्रीड किसी भी टाइप का ग्रीड नहीं करना है, कि ऑब्सेशन किसी भी चीज़ के साथ नहीं आपको रखना है सितंबर मंथ में। एक्साइटिंग इवेंट, ये जैसे इवेंट आया ना आपकी जिसकी इमीडिएटली आपको उसके लिए एक्शन लेना पड़ सकता है, कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा, और ये कार्ड भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड वन, फाइनेंशियल पिंच। जैसी आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट में है रीडिंग। पहले भी आपके लिए आया था कि अगर कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मनी को लेके थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, आप लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि उधार दे रहे हो, किसी को डेट दे रहे हो तो अवॉइड करना है आपने सितंबर मंथ में। उसके अलावा मुझे लग रहा है गाइडेंस आ रही है कि अगर आप जो लोग अनएम्प्लॉयड है ना, उनकी जॉब लग सकती है, अच्छी जॉब लगने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम क्विक एंड शॉर्ट रखना चाहते हैं रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी गाइडेंस से। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। ओके, अब हम ब्रेक ले लेते हैं 2 मिनट का। हाय अंबिका, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं अपनी टी ख़त्म कर लेती हूँ। गला बहुत बैठ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। जो भी लाइक्स भेज रहे हैं थैंक यू सो मच, जो भी हार्ट्स भेज रहे हैं। हॉरिजॉन्टल में नहीं आया, लाइव में जा ही नहीं पाई, आई डोंट नो क्यों। नहीं, हमने अभी स्टार्ट ही किया है एक्वेरियस से हम बिल्कुल सीक्वेंस वाइज नहीं ले रहे। अब जो भी मुझे यहाँ पे कमेंट आएगा वो रीडिंग में उठा लूँगी। हाँ, हाय आशीष। हाँ, वेदर चेंज हो रहा है। आशीष मुझे ना रिमाइंड करवा लेना बिफोर, आप मुझे रिमाइंड करवा देना कल, मैं आपकी रीडिंग कर दूँगी पर्सनल। ठीक है, आप ये भी ज़ोडिएक वाली भी देख लेना, बट मैं पर्सनल भी आपकी करने वाली हूँ। सो क्यों करने वाली हूँ, मैं जो भी लोग देख रहे हैं बता देती हूँ। जो भी लोग चैनल के मेंबर्स हैं उनकी मंथली प्रिडिक्शन फ्री होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट किसकी करें, चलो बताओ। मुस्कान, एरीज। ठीक है, एरीज कर लेते हैं हम सेकंड। टाइम स्टैम्प लिख लूँ पहले। वॉइस के लिए आई एम रियली रियली सॉरी, बहुत ही ज़्यादा वियर्ड हो गई है। एरीज, एरीज 1435, फिफ्टीन में कर लेते हैं ना, 15। ठीक है, सही से हो भी रही है या नहीं, क्या ही कर रही हूँ मैं, आई डोंट नो। मैं पहली बार ऐसे ज़ोडिएक प्रिडिक्शन कर रही हूँ लाइव में। ऐसे तो हम बीच में कट कर लेते हैं ना एडिटिंग के टाइम पे। अभी पता नहीं क्या ही करूँगी मैं, मुझे इतना कुछ खास आइडिया नहीं है। आई होप सही से कर रही हूँ मैं। ओके, सो हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि। लेट्स सी आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। एरीज सितंबर। तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपको बहुत ज़्यादा
परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे जो पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बहुत टॉर्चर करते हैं आपको, मेंटली फिज़िकली अब्यूज़ करते हैं, किसी तरीके से आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर रहे थे, तो हो सकता है वो अब्यूज़ या तो वो इंसान सुधर जाएंगे, नॉर्मल आ जाएंगे, या फिर अगर ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, बहुत टॉक्सिक जिस किसी भी तरीके से हैं, तो वो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपकी लाइफ से जा सकते हैं। ठीक है, एरीज। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो एनर्जी कैसे पिक हो रही है कि आपकी लाइफ में लव को लेके परेशानियां लग रही है मुझे, लव लाइफ को लेके। ठीक है, तो अगर आपको आपके पर्सन ने चीट किया था, मोस्टली ये फीमेल्स होंगी जो देख रही होंगी और मेल्स होंगे जिन्होंने चीट किया था, बट ये वाइस वर्सा हो सकता है। तो वो जो पर्सन है ना, उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया होगा, बहुत सारी चीज़ें की होगी, आपने एक बार मौका दिया होगा, 2 बार दिया होगा, बहुत बार दिया होगा, बट फाइनली वो आपसे कन्फेस करेंगे जो कुछ भी छुपाया है, जो कुछ भी आपके बिहाइंड द सीन्स हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि चीट ही किया हो, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो उन्होंने आपसे शेयर नहीं की थी, वो आपसे शेयर करेंगे और कन्फेस करेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, और ये जो रिलेशनशिप है ना, अगर तो ये डिवाइन रिलेशनशिप है, मीन्स कि अगर आप दोनों साथ में रहना आपका भगवान द्वारा, ईश्वर द्वारा लिखा गया है, तो आपकी रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव टर्न आएगा, आपको ओवरफ्लोइंग लव मिलेगा। जो लोग सिंगल हैं उनको अपना सोलमेट मिल सकता है, अपना पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट मिल सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और टॉक्सिक नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो बेटर हो रही हैं, और एक ब्यूटीफुल टर्न आ रहा है, न्यू एनर्जी आ रही है आपके रिलेशनशिप में, और ये बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाएगा। सितंबर मंथ की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सितंबर मंथ में होगा, बट बहुत जल्दी, मे बी इन द बिगनिंग में ओनली हो जाए। ठीक है, और आपको एक क्लोजर मिलेगा अपने रिलेशनशिप का, कि आपका पार्टनर एकदम से आपके ऊपर ओवरफ्लोइंग लव आपको देने लग जाएंगे, लव केयर करने लग जाएंगे, गिफ्ट देने लग जाएंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लग रही है मुझे। ठीक है, ओके, हो सकता है करंटली आप टावर मूवमेंट से गुजर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, बहुत कुछ लाइफ में हो रहा है। और ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है मेंटली हो रहा होगा, कि जैसे मैंने अभी कहा एंग्जाइटी, स्ट्रेस एंड ऑल। पर कुछ लोगों के लिए एक्चुअल 3D लाइफ में चीज़ें ख़राब हो रही होंगी, कि बहुत सारा कोई लोग बॉदर कर रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से लाइफ जीने नहीं दे रहे हैं, घर नहीं है या अनएम्प्लॉयड हो, कुछ सही चल ही नहीं रहा लाइफ में, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है कि आप एक्चुअली में बहुत ज़्यादा परेशान हो। ठीक है, सो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप जितना हो सके काम रहें, काम एनर्जी में रहें। वाटर बेस्ड जो प्लेसेस होते हैं, झरना, नदी, पॉन्ड्स, जो भी है जहाँ पे पानी है, वाटर फिगर है, वहाँ जाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिलीजिंग, ये टाइम आपके लिए, ये सितंबर से पहले जो भी, आज अगर ये लाइव में जो लोग देख रहे हैं ना, आज से लेके 31 तक का टाइम आपके लिए है रिलीजिंग, रिलीजिंग, रिलीजिंग। अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत जगल, बहुत स्ट्रगल, गुस्सा, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, जो कुछ भी चल रहा है, लेट दैट गो। एक पेपर लो, उस पर सारी अपनी वरीज लिखो, अपनी टेंशन लिखो, स्ट्रेस लिखो, बर्न एंड फ्लश द एशेज़। ओके, उससे आपको खुद में ही बहुत अच्छा फील होगा, लाइट फील होगा आपको। फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं कुछ लोग, ओके। ये आई थिंक आज के रीडिंग की थीम है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो देखो, अब हाफ से ज़्यादा मंथ ईयर जा चुका है ना। तो अभी जो बचा कुछ टाइम है ना, शनि का साल है, 8 का साल है, तो जो भी कर्मा होंगे, अच्छे कर्मा है, बुरे कर्मा है, वो सारे वाइंड अप हो रहे हैं। जो भी आपने किया है ना, एक्सपेक्ट दैट, जो जैसे भी आपके कर्म रहे हैं वो सब कुछ आपके पास आ रहा है, जो बोया वो उग रहा है, सब कुछ वापस आ रहा है। और ये जो सितंबर रीडिंग हम कर रहे हैं, तो सितंबर मंथ एक मेजर मंथ हो सकता है सब कुछ चीज़ें क्लोज करने का। टिल नाउ जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपको लेसन्स मिलने थे, जो कुछ भी आपके साथ होना था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड ऑल, सब कुछ आपके साथ होना था, वो सब कुछ वाइंड अप होगा।
और सितंबर मंथ में इन मिड में आई गेस ऐसा लग रहा है मुझे 14 टू 28 तक आपको पूरा लाइफ का क्लोजर मिल जाएगा। जो आपको छोड़ना है वो आप छोड़ चुके होंगे, जो नई चीज़ें आपको ज्वाइन करनी है वो आप ज्वाइन कर चुके होंगे, और मेजर ब्रेक थ्रू रहेगा ये सब लोगों के लिए। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना, ये टेस्टिंग पीरियड है। सितंबर मंथ बहुत ही बड़ा टेस्टिंग पीरियड रहने वाला है सबके लिए, सभी ज़ोडिएक के लिए, मुझे ये लग रहा है। तो बट अब जो भी जिनकी भी कर रही हूँ मैं एरीज़ की, तो आपके लिए तो होगा ही डेफिनेटली। और जो लोग सेपरेशन में हैं रिलेशनशिप में, उनका रियूनियन होगा सितंबर में। इंगेजमेंट हो सकती है, रीयूनियन हो सकता है, शादी फिक्स हो सकती है। जो लोग जॉब सर्चिंग कर रहे हैं, करियर को लेके परेशान हैं, आपको न्यू जॉब मिलेगी, बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, अबंडेंट रहोगे, वो जॉब आपको आगे जाके स्टेबल बनाएगी, अच्छी जॉब मिलेगी। जैसा जॉब इंसान चाहता है कि लाइफ सेटल हो जाए, वैसी जॉब होगी, ठीक है। और उसके अलावा मीन नहीं बनना है, बस मीन आपको नहीं बनना है चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा है। और सेकंड थिंग, बहुत हार्ट ब्रेक्स आपके अभी तक हुए हैं, बहुत पेन आपको, अगर फिज़िकली भी पेन हो रहा है, मेंटली भी पेन हो रहा है, तो ये जो मेंटल पेन है ना, आपका मेंटल एग्जॉशन जो है ना, ये आपके फिज़िकल पेन का कारण है। अगर आप मेंटली एक बेटर प्लेस पे पहुंचते हो ना, फिज़िकल पेन आपका रिजॉल्व हो जाएगा। अगर आपको बैक पेन है, नेक पेन है, कमर दर्द, कहीं पे भी बहुत वियर्ड दर्द होता है और शूटिंग पेन होता है, तो ये ऑल साइन है कि आपका मेंटली आप ठीक नहीं हो। मेंटली स्टेबल हो तो फिज़िकल पेन काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी, ठीक है। सो गाइडेंस देख लेते हैं अब आपके लिए। हाँ, इसके बाद कैंसर ही होगी, डोंट वरी। गुड न्यूज़ अबाउट फाइनेंस। वाह, आज वैसे सही जा रही है रीडिंग, काफ़ी अच्छी जा रही है रीडिंग, अलाइनमेंट में आ रही है, ठीक है। तो जैसे फाइनेंशियल मैटर में गुड न्यूज़, तो जैसे जॉब का बताया कि आपकी न्यू जॉब लग सकती है। और अगर आप कुछ और नया चीज़ करना चाहते हो, नई चीज़ सीखना चाहते हो, कुछ नई स्टडी करना चाहते हो, तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। यू कैन गो फॉर इट। एंड देखो, जैसे मैंने आपको, अब मैं आपको एक कार्ड दिखाती हूँ। जैसे मैंने कहा ना कि फिज़िकल पेन अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है ना, मेन जो उसकी जड़ है वो है आपका माइंड, क्योंकि आप ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और बुरा हो रहा है, अब इससे बुरा क्या ही होगा। ये सबसे घटिया वाहियात डायलॉग है कि इससे बुरा अब क्या ही होगा। आप, इसका मतलब है आप चैलेंज कर रहे हो यूनिवर्स को कि इससे बुरा क्या होगा, इससे बड़ा बुरा बहुत कुछ हो सकता है। आपके पास हाथ है, पैर है, आंखें हैं, सब कुछ है। सपोज इससे बुरा कुछ हो गया, आपसे कुछ चीज़ें छीन ली गई, तो फिर भी आप यही बोलोगे दोबारा कि इससे बुरा और क्या ही होगा। चेंज योर स्पीच। अगर आप जो चीज़ नहीं चाहते हो ना, वो बोलो भी मत, क्योंकि वी ऑल आर मैजिकल बीइंग्स। हम जो बोल रहे हैं वो स्पेल क्रिएट हो रहा है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो वाइब्रेशन दे रहे हैं, विच मीन्स भगवान को ये लगता है, यूनिवर्स को लगता है, अच्छा इसको ये चाहिए, अब इससे बुरा क्या होगा भगवान जी, अच्छा बुरा चाहिए तुमको, ठीक है ले लो। तो चेंज योर स्पीच, ओके। एंड स्लीपलेस नाइट्स का भी पहले ही आया था, आई गेस की प्रॉब्लम हो रही है जो भी एंग्जाइटी की वजह से। पॉजिटिविटी अपने माइंड में सबसे पहले लेके आओ, सबसे पहले अपने माइंड सेट को चेंज करो, सबसे पहले पॉजिटिव सोचना शुरू करो। सोचना शुरू करोगे, पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे, उसके बाद ही पॉजिटिव चीज़ें आएंगी। एंड स्पेशली सृष्टि का नहीं है ये रीडिंग, बट सृष्टि के लिए बहुत बड़ी गाइडेंस चाहिए कि आप बार बार बोलते रहते हो ना, इससे बुरा क्या होगा, इससे बुरा, नेवर एवर से दैट। एंड यू आर चैलेंजिंग यूनिवर्स। अगर चैलेंज करना ही है ना, यूनिवर्स को बोलो अब इससे अच्छा और क्या होगा, प्लीज़ शो मी, क्या इससे अच्छा होगा, ऐसे बोलो, ठीक है। और फॉर्च्यून कार्ड्स भी देखते हैं आपके लिए फॉर एरीज। एरीज की कर रहे हैं ना हम, एरीज हार्ट, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। जो लोग सिंगल हैं उन्हें ऐसा पार्टनर मिल सकता है, बहुत लविंग, केयरिंग, अफेक्शनेट, लविंग, ये पहले भी आई गेस आया था। और जो भी आपका फाउंडेशन खराब, जैसे टावर का कार्ड आया था ना, टावर मूवमेंट चल रहा है, तो आपको उस टावर को रीबिल्ड करना पड़ेगा। और किसी भी चीज़ की, जॉब की, लव की, फाउंडेशन क्रिएट हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट होगी, ठीक है। और सिंसियर विश विल बी ग्रांटेड। जो भी सिंसियर जेन्युइन विश है ना, वो आपकी ग्रांट होगी सितंबर मंथ में।
दैट्स ग्रेट। आई होप आपको इस रीडिंग से हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। अब हम ब्रेक लेंगे 2 मिनट का, ठीक है? थक गई मैं। ओके मुस्कान, यू वेलकम। जब भी लाइव सेव होगा उसके बाद ये कमेंट करना कि रेजोनेट हुई है, ठीक है? चलो नेक्स्ट करते हैं हम कर्क राशि यानी कैंसर। पहले मैं लिख लूँ टाइम स्टैम्प। कैंसर कर्क ही होता है ना, में मुझे चेक करने देना। कैंसर 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 कर्क, यस कैंसर। ट्वेंटी 8। हेलो कैंसर्स, हर हर महादेव। तो देखते हैं कैसा रहेगा आपका सितंबर मंथ फॉर कैंसर यानी कर्क। ओके, कुछ बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करने का सोच रहे हो, कर रहे हो, बट वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है? मनी को लेके भी जगल कर रहे हो, या फिर आपके पास 2 जॉब ऑप्शन आ सकते हैं, आपको उन दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा, या फिर आप अभी करंटली कंफ्यूज हो कि मैं ये करूँ या वो करूँ, ठीक है? और अगर कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हो कि किसी से बात होगी या नहीं होगी, नो कांटेक्ट, इस टाइप की एनर्जी अगर है तो यस बात होगी। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ सकता है, न्यू लव आ सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, प्रॉब्लम चल रही हैं, तो उनका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बेटर होगा। कैंसर कैंसर कैंसर। ओके, जो लोग सोच रहे हैं कि हमारा पार्टनर हमें कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, सो यस कमिटमेंट और रीयूनियन के भी चांसेस लग रहे हैं, रीयूनियन होगा आपका। और आपके पार्टनर अगर अभी तक एक्शन नहीं ले रहे थे तो वो एक्शन भी लेंगे आपके लिए, ठीक है? कुछ लोग स्ट्रांगली अपने सोलमेट को मिलेंगे, और कुछ लोगों का जो ऑलरेडी सोलमेट कनेक्शन में है या ऑलरेडी अच्छे रिलेशनशिप में है, उनका रीयूनियन हो जाएगा इन सितंबर मंथ, ठीक है? ओके, जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग, स्ट्रगल, जगल, हसल, उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी, ठीक है? वो एनर्जी शिफ्ट हो रही है। जहाँ पे भी प्रॉब्लमैटिक एनर्जी आ रही थी, दिख रही थी, वो एनर्जी बेटर हो रही है। और कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हो सकता है। देखो,
या तो ऐसा होगा कि आप जो इंसान है, आपने बहुत कुछ किसी के लिए किया है, बहुत एनर्जी आपने दी है किसी रिलेशनशिप को, किसी इंसान को, पर आपको बदले में उतना नहीं मिला, उसका हाफ भी नहीं मिला। तो आप खुद मूव ऑन होंगे उस रिलेशनशिप से, खुद आप बाहर निकलेंगे। आपको लगेगा मैंने बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी दे दी है, नाउ आई एम डन, अब मैं इस रिलेशनशिप में और नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। तो आप खुद वहाँ से बाहर निकलोगे, ठीक है। और जो भी ये लोग जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये रीडिंग देख रहे हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ और आपकी फेमिनिन एनर्जी, मस्कुलिन एनर्जी, सब कुछ इम्बैलेंस हो रखा है। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, मेजर रीज़न आप खुद हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, ड्रेन्ड है, कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। आप खुद ही एक्शन, कभी सोचते हो कि ब्रेकअप कर लेती हूँ, आगे बढ़ लेती हूँ, कभी सोचते हो नहीं एक मौका और, मतलब डिसीज़न नहीं ले रहे हो। बहुत फॉगी माइंड है, बहुत क्लाउड्स हैं माइंड में कि ये कर लूँ या वो कर लूँ, ऐसे करूँ या वैसे करूँ। करना बहुत कुछ चाहते हो पर एक्शन नहीं, मतलब सब कुछ माइंड में है, थॉट्स में, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसे करूँ वैसे करूँ। सो बी वेरी क्लियर, क्या चाहते हो। पहले माइंड बहुत अपना क्लियर रखने की ज़रूरत है। फेमिनिन एनर्जी को अनब्लॉक करो भैया आप लोग। शिव शक्ति मंत्र का चैंट करो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम नमो शक्ति शिवा 108 टाइम्स डेली। उससे आपकी फेमिनिन मस्कुलिन बैलेंस होगा। और जब आप अपने आप को बैलेंस करके बैठे होंगे, जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में आओगे, आप इनवाइट करोगे अच्छी चीज़ों को। जब तक आपने एनर्जी ब्लॉक रखी, तब तक आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें एंटर कहाँ से होगी, क्योंकि आपने तो एंट्रेंस ही ब्लॉक कर दी है कि आई एम नॉट रेडी फॉर एक्सेप्टिंग एनीथिंग। मैं चेंज के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं नई चीज़ों के लिए, एक्साइटमेंट्स के लिए रेडी नहीं हूँ। जब आप अपने आप को रेडी करोगे, अनलॉक करोगे, अनब्लॉक करोगे, उसके बाद तो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें आएंगी ना। तब तक सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट आएंगी, तब तक सिर्फ स्टैगनेंसी आएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस, हर तरीके से डील कर रहे हो, हर तरीके से जूझ रहे हो, हर जगह दिक्कतें आ रही हैं, हर जगह प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और सितंबर मंथ में फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सिक्योर रहने की ज़रूरत है। ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, फालतू चीज़ों पे खर्चा नहीं करना है। सेविंग का टाइम है, सेव करो, ज़रूरत पड़ सकती है कहीं पे। और अवॉइड गिविंग मनी टू पीपल इन सितंबर मंथ। उधार, डेट्स, लोन्स अवॉइड करो, लेना एंड देना बोथ। एंड इमोशनली जो भी ड्रेनिंग चल रही थी, रिग्रेट, फेलियर, ये सब कुछ चीज़ें जो भी चल रही हैं, ये बेटर होगी। एनर्जी पॉजिटिव होना शुरू होगी, बट आपको एक्सेप्ट करना होगा कि यस आई एम रेडी फॉर द चेंज, आई एम रेडी फॉर माई न्यू लाइफ। ये आपको एनर्जी यूनिवर्स में देनी है, ठीक है। और कन्फर्मेशन है, बिगेस्ट कन्फर्मेशन है कुछ लोगों के लिए इन देयर रीयूनियन, कमिटमेंट, शादी, इंगेजमेंट्स, रिन्यूअल इन रिलेशनशिप, या अगर जॉब के बारे में है, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसमें पार्टनरशिप हो सकती है, ठीक है। और कुछ लोगों की शायद कुंडलिनी, अगर इसमें आप जर्नी में हैं या इंटरेस्टेड हैं इन टॉपिक में, या वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी कुंडलिनी हाईएस्ट लेवल पे अवेकन हो सकती है। जो भी ड्रीम्स से आपकी, छोटा सा घर हो, प्यारा सा फैमिली हो, सब कुछ हो, हर एक चीज़ आपकी पूरी होगी जब आप इस पुअर माइंडसेट से बाहर निकलोगे। जब तक आपका माइंडसेट गरीब है ना, ये मैं नहीं डिज़र्व करता, ये मुझे कैसे मिलेगा, नहीं यार अभी तो कोई सार नहीं है दूर दूर तक, कैसे ही मिलेगा, इतनी दुखी हूँ मैं और ये बोल रही है कि अच्छा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। जब आप उस नेगेटिव माइंडसेट से निकलोगे ना, बोलोगे येस आई डिज़र्व द बेस्ट, मैंने अब तक हेल्थ देखा, जो मैंने देखा, लेट दैट गो, ठीक है। कुछ लेसन के लिए होगा, कुछ ज़रूरी होगा, इसके लिए वो आया था लाइफ में। कुछ भी चीज़, कोई भी सिचुएशन, कोई भी डिज़ास्टर कुछ सिखाने के लिए आया है। आई लेट दैट गो नाउ। उसको रिलीज़ करोगे और बोलोगे आई एम डिज़र्विंग ऑफ द बेस्ट। ऐसी एनर्जी जब यूनिवर्स में डालोगे, आपको 10,000 फोल्ड में वो एनर्जी बैक मिलेगी और आपको सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस देख लेते हैं। कैंसर गाइडेंस, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अभी भी बहुत कुछ सोच रहे हो, मैं कैसे ही शुरुआत करूँ। मतलब छोटा सा स्टेप लो, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स अपने आप को अपने लिए मेडिटेशन के लिए दो, ठीक है। वाओ,
और गाइडेंस भी वही आई है आपके लिए। अभी का टाइम आपके लिए नथिंगनेस, अभी जैसे आपको लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या, लॉस्ट, डिज़ास्टर। देखो ये नथिंगनेस की एनर्जी माँ काली की एनर्जी से भी रेजोनेट होती है। अंत ही आरंभ है, ठीक है। ये जो अंत है ना, नथिंगनेस, डार्कनेस, ये ही आपकी लाइफ का आरंभ है। न्यू स्टार्ट इसके बाद आएगा, क्योंकि वी हैव हार्मनी। जब आप इस फेज़ से निकलोगे ना, अभी आप जो भी लोग रेजोनेट कर पा रहे हैं ना, माँ काली से कनेक्ट करो, माँ काली की एनर्जी में जाओ, फेमिनिन को अवेकन करो। और ये जो बस ये जो मंथ है ना, ये बस वाइंड अप हो रहा है। सितंबर मंथ में आपके पास हार्मनी आएगी, कुंडलिनी अवेकन जैसे मैंने बोला, और ये उसको भी रिप्रेजेंट करता है, कुछ भी है। तो ये फिश जो है ये कुंडलिनी का ही समझ लो आप, यहाँ पे थर्ड चक्र, ये थर्ड आई चक्र तक का कुंडलिनी बैक से अवेकन होकर आ रही है। हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, जो भी पेन दिखा है ना वो जाने वाला है आपकी लाइफ से। वाह, ये बहुत, मुझे ऐसी रीडिंग्स बड़ी अच्छी लगती है जब स्पिरिचुअल रीडिंग्स आती है ना, आई लव इट। अब हम आपके लिए फॉर्चून कार्ड देख लेते हैं, क्या है आपके लिए। मेजर चैलेंज टू ओवरकम, ये टावर कार्ड को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, माउंटेन, ठीक है। वो जो भी ये चैलेंज है, नथिंगनेस का है तो माउंटेन सेम ही चीज़ है। ये बस थोड़ा सा और हार्ड टाइम है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा काम रखो खुद को। ग्रीडी नहीं बनना है, ग्रीड नहीं रखना है आपको, ग्रीड इज़ नॉट फॉर यू। आप कभी भी ग्रीडिंग आई डोंट नो ये वर्ड है या नहीं, जब भी आप ग्रीड में जाओगे ना आप लॉस में जाओगे, ठीक है। एंड कुछ नई एक्साइटमेंट आपकी लाइफ में आ रही है, नई चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में, और एक्साइटमेंट, रेडी हो जाओ, लाइफ में बहुत कुछ अनफोल्ड होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस रीडिंग से। 2 मिनट्स ब्रेकअप, ठीक है, 2 मिनट्स ब्रेक। जो लोग बहुत टाइम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, अंबिका एंड सृष्टि, हम उनका पिक कर लेंगे ज़ोडिएक, ठीक है। गेमिंग, और जिन भी लोगों की रेजोनेट कर रही है, जब ये लाइव सेव होगा मुझे कमेंट चाहिए कि रेजोनेट हुई है मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना, ठीक है, जब भी ये लाइव सेव होगा, वीडियो में कन्वर्ट होगा। ओके, सैजिटेरियस की करेंगे इसके बाद। पहले किसी और की आई है पहले रिक्वेस्ट, सृष्टि अंजलि की आई है सैजिटेरियस की बहुत पहले से, और निशा की हुई है स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो सैजिटेरियस। देखो सन मून का कोई लेना देना नहीं है, ये ज़ोडिएक प्रेडिक्शन इसलिए इसको मैं नाम दे रही हूँ क्योंकि ताकि ग्रुप डिवाइड हो जाए, ठीक है। आपको आप एक से ज़्यादा भी देख सकते हो, अगर आपके तीनों साइन की देखनी है, सन मून राइजिंग सब देख लो, जो भी आपके लिए रेजोनेट होती है ना, जैसे किसी के लिए सन हो सकती है, किसी के लिए राइजिंग हो सकती है, किसी के लिए मून हो सकती है। जो भी आप रीडिंग जिस भी तरीके से आप देखते हो, आप उसी के अकॉर्डिंग देख लो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली मैं कोई चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं देख रही हूँ, कार्ड्स के अकॉर्डिंग देख रही हूँ। तो एंड आई थिंक ये रेजोनेट हो जाती है अच्छे से। कोई भी ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको कौन सी देखनी है, आप 2 देखो, 3 देखो, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मैसेज आपको मिल ही जाएगा, आपको रेजोनेट हो ही जाएगी। गेमिंग, ये कमेंट, सेम कमेंट मुझे चाहिए जब ये वीडियो सेव हो जाएगी, उसके बाद करना कमेंट, ये सेम कॉपी कॉपी कर लो इसको, ठीक है। जो भी लोग देख रहे हैं ना, मुझे सबके कमेंट्स आने चाहिए, बाद में मैं चेक करूँगी किस किस ने कमेंट किया है।
अच्छा मुझे बताओ सृष्टि एंड अंबिका, और जो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है या बहुत शॉर्ट, मुझे लग रहा है लंबी, ज़्यादा लंबी तो नहीं कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही लंबी हो रही है रीडिंग। थोड़ी शॉर्ट करूँ क्या, या ठीक है जैसी कर रही हूँ? अच्छा कर रही हूँ फिर, ठीक है, ओके। हाँ वही, मैं गाइडेंस जो भी आता है मैं वो दे देती हूँ, बट फिर ऐसा हो जाता है कि बहुत कई बार लंबी हो रही है। ठीक है। आपका नाम क्या है? नाम मुझे याद नहीं रहता है आप लोगों का, जिनके भी नाम अलग होते हैं ना। हाँ वही, शॉर्ट में फिर आधा अधूरा कोई वो नहीं है उसका फ़ायदा। ओके, मैं सैजिटेरियस की कर लेती हूँ, धनु राशि, फिर हम करेंगे जो भी मुझे दिखेगा वो कर लूँगी मैं। और जो भी लोग वेट नहीं करना चाहते हैं आप लोग जा सकते हैं, टाइम स्टैम्प दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो नो वरीज, अभी नहीं होगा तो आप बाद में देख सकते हो, ठीक है, जो लोग वेट नहीं कर सकते। जो लोग वेट कर सकते हैं दैट्स वेरी वेरी बहुत बहुत बढ़िया। टाइम स्टैम्प देख लगा लेते हैं। सैजिटेरियस धनु, सैजिटेरियस, फोर्टी थ्री। हेलो सैजिटेरियंस, सैजिटेरियस यानी धनु राशि, देखते हैं आपका सितंबर मंथ कैसा रहेगा। फर्स्ट थिंग, जो भी लोग माँ दुर्गा माँ काली के डिवोटीज़ हैं, आपके लिए मुझे गाइडेंस लग रही है कि आपके पास या आपके अंदर, सबके अंदर होती है बेसिकली वैसे तो, सबकी माँ शक्ति की एनर्जी, पर आपके अंदर अभी वो शक्ति अवेकन हो रही है। अगर आपके माइंड में बहुत ज़्यादा थॉट्स, एंग्जाइटी, इस टाइप की एनर्जी रहती है, इनर डीमंस अगर कहा जाए तो उस टाइप की एनर्जी रहती है, तो आपके अंदर वो शक्ति जागृत हो रही है, जागृत हो रही है। आप उस, जो भी आपके अंदर का डीमन है, ओवर थिंकिंग है, जो लोग हैं, उन सबको आप टेम कर रहे हो, उन सबको आप कंट्रोल कर रहे हो। नो मैटर वो कितना स्कैरी है, नो मैटर वो कितना ज़्यादा भयंकर है, भयानक है, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। अपनी लस्ट को, अपनी ग्रीड को, अपनी जो कमज़ोरियां हैं उन सबको आप टेम कर रहे हो कि नो, आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो, मैं तुमको कंट्रोल करूँगी। आई एम द पावर, आई एम द डिवाइन, आई एम द शक्ति, ठीक है। तो वो एनर्जी आपके अंदर अवेकन हो रही है और एम्ब्रेस करो उस एनर्जी को। बहुत लोगों को माँ दुर्गा की एनर्जी में जाने की ज़रूरत है, उनकी शरणों में जाने की ज़रूरत है। अगर आप लाइफ में कुछ कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दुर्गा सप्तशी बहुत अच्छी रहेगी कुछ लोगों के लिए, ओके। और यस, हाँ वाओ, तो जो ये भी टेमिंग कर रहे हो ना, डेविल की एनर्जी है अपराइट, तो ये अब तक जिन लोगों ने आपको टॉर्चर किया, परेशान किया, दुख दिया, तकलीफ दी, पीड़ा दी, जो आपके दुश्मन थे, जेलस पीपल, इविल आईज, ऑल ऑफ दैट, उन सबको आप टेम कर रहे हो। आप उन सबसे 1000 करोड़ गुना ज़्यादा पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, ठीक है। तो उन एनर्जी को आप कंट्रोल में कर रहे हो और अपनी पावर में राइज कर रहे हो। वाओ, जस्टिस मिल रहा है। दुख देखा, तकलीफ देखी, जो भी कुछ कुछ देखा ना, रेड की एनर्जी प्रोमिनेंट हो सकती है। आपने अपनी लाइफ में कुछ भी देखा ना अब तक, और आप बोल रहे हो कि कब जस्टिस मिलेगा, कब इंसाफ मिलेगा, कब मेरे साथ अच्छा होगा, कब क्या होगा, अब मिलेगा। सितंबर मंथ में आपको कंप्लीट जस्टिस मिलेगा। अगर कहीं
फंसे हुए हो, अगर एक्चुअल में कोर्ट केसेस में फंसे हुए हो, उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। नॉर्मल लाइफ में अगर आप जस्टिस चाहते हैं, वहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है। रियूनियन, लव लाइफ में दिक्कत है, रियूनियन आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। शादी अगर जिन लोगों की नहीं हो रही है, शादी फिक्स हो सकती है, शादी हो सकती है। ठीक है। देखो, अगर आप अब तक किसी चीज़ में स्टक थे, कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, सोच बहुत कुछ रहे थे, क्योंकि अभी तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत एफर्ट दे लिया, बट आगे क्या? यू आर लाइक अब सब कुछ कर लिया, मेरा बस एक लास्ट दाव बचा हुआ है, लास्ट मेरे पास एक्शन है, मैं यही लास्ट चीज़ है, मैं करूँ या ना करूँ। या जो लोग एग्ज़ाम बहुत बार दे चुके हैं या रिलेशनशिप में बहुत बार एफर्ट दे चुके हैं, अब सोच रहे हैं कि अब मैं क्या ही करूँ। आपके पास लास्ट चीज़ है, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट चांस है। अगर आप लास्ट चांस देना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, दो। अगर आप एग्ज़ाम में लास्ट बार ट्राई करना चाहते हो, करो। डोंट बी स्टक, क्योंकि ये जो भी लास्ट चीज़ आप करोगे, लास्ट दाव आप खेलोगे ना, दैट विल बी इन योर फेवर। ये दाव आपके फेवर में होगा, आप ही जीतोगे। कुछ भी है, किसी भी फील्ड में आपके साथ रेजोनेट कर रहा है ना, यू विल बी द विनर। आप ही जीतोगे, विक्ट्री आपकी होगी, पर एक्शन लेना पड़ेगा अभी। ठीक है। सितंबर मंथ में इस एक्शन को लो। हर्डल, बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से सोचो, केयरफुल होके सोचो, उसके बाद ये एक्शन लो। ठीक है। ये रीडिंग है धनु राशि की। और फ्यूचर प्लानिंग्स कुछ लोग कर सकते हैं, या अभी से सोच रहे हैं फ्यूचर में कैसे करूं, गोल्स अपने सोच रहे हैं, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, यहाँ जाना है, ट्रैवल वहाँ ट्रैवल करना है, बहुत कुछ चीज़ें करनी है ना, बट एक्शन नहीं ले रहे हो। तो सितंबर में आप एक्शन लोगे अपने। वाओ, इतना एक्शन आ रहा है, इतना एक्शन आ रहा है, बहुत कुछ होगा सितंबर में आपके ओवरऑल लाइफ में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंशियल लाइफ में, हर चीज़ में फटाफट फटाफट चीज़ें चेंज होंगी, एक्शन फटाफट आएगा। बहुत जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जो भी परेशानियां थी, उन सब से बाहर निकलोगे आप बहुत इंटेंसिटी के साथ। आप बोलोगे बस अब बहुत हो चुका है, अब मैं और ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं रहने वाला हूँ, आई डू इट एंड यू विल डू इट। ठीक है। शिफ्ट आ रहा है। देखो, आपको ना डुअलिटी में नहीं रहना है कि ये कर लूँ या वो कर लूँ, दो पर्सन में स्टक नहीं रहना है, दो ऑप्शंस में स्टक नहीं रहना है अपने हर फील्ड में। ठीक है। आपको एक चीज़ ही चूज़ करनी पड़ेगी। जब भी कहते हैं ना, अगर दो नाव में, एक नाव में एक नाव में एक पाँव है, दूसरे में दूसरा है, तो डूबेगी डूबेगी दोनों की दोनों, कुछ नहीं मिलेगा। एक नाव डिसाइड कर लो कि मेरे को इसी में जाना है, तो टेक दैट वन डिसीज़न। अपने इमोशंस में आके, अब किसी के बहकावे में आके, अपनी ओवर थिंकिंग में आके, किसी ने कुछ कह दिया, इसमें आके आपको डिसीज़न नहीं लेना है। जो भी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है उसको निकालो अपने आप की। आप बहुत वाइज हैं, बहुत पीसफुल इंसान है, तो अपनी पीस का यूज़ करो उस एक्शन को लेने में, उस डिसीजन को लेने में। डोंट बी इन कंफ्यूजन। ठीक है। एक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद ही सब कुछ ठीक होगा। डोंट बी इन फॉगी माइंड, ये नहीं करूँ, ऐसे ध्यान कहीं है, करना कुछ है, सोच कुछ रहे हो कुछ रहा है। दैट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर ओवर थिंकिंग एंड नॉट टेकिंग द राइट एक्शन। टेक द राइट एक्शन। ओके। या फिर कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि मे बी किसी पर्सन को बहुत होल्ड करके बैठे हुए, या किसी जॉब को आपको लग रहा है अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो अगली मिले या ना मिले, कैसे लेट गो करूँ मैं, कैसे छोड़ दूँ मैं। छोड़ोगे नहीं तो मिलेगा कैसे, अगर उसी को पकड़ के बैठोगे। यस, ठीक है, आपके पास है सिक्योरिटी, आपके पास होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऐसा मत करो कि छोड़ो और फिर ढूंढने लग जाओ। साथ में ढूंढते रहो जॉब, और फिर उसके बाद छोड़ लेना जब आपको मिल जाएगी, है ना। जिन लोगों के लिए ऐसे रेजोनेट हो सकता है। तो जब रीडिंग एंड होगी उसके बाद आप लोग कमेंट करेंगे रेजोनेट हुई है तो, और क्लेम भी कर सकते हो। अब हम देख लेते हैं आपके लिए
डिवाइन मैसेजेस। नथिंगनेस, बहुत लोगों की एनर्जी नथिंगनेस की है अभी, बहुत स्टक हैं, कंफ्यूज हैं। ओके, तो एक और गाइडेंस मुझे आ रही है चैनलिंग। हाँ, आपको न्यू बिगिनिंग करनी है, न्यू स्टेप्स लेने हैं, बट अंधे होके नहीं लेने हैं कि हाँ, अगर आपके लव्ड वंस, वो जो आपके लिए भला सोचते हैं, वो आपको कह रहे हैं ये मत कर, नुकसान दे सकता है, बट आप बोल रहे नहीं, मेरे को जाना है, मेरे को करना है, अगेंस्ट होके सबके, वैसा भी नहीं करना है। जो भी करना है ना डिसीजन, वो सोच समझ के लेना है। आज से उसका एटलीस्ट 2 ईयर का वो सोच के चलो कि अच्छा, आज मैं अगर ये एक्शन ले रहा हूँ या ले रही हूँ, 2 साल बाद उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। हारमनी आ रही है आपके पास। कंट्रोल, बहुत कंट्रोल कर रहे हो अपनी लाइफ को, ये नहीं करो, कैसे करो, मतलब फ्री, अपनी एनर्जी को, अपने आप को फ्री छोड़ने की ज़रूरत है। कंट्रोल करने का काम आपका नहीं है, कंट्रोल करने का काम है यूनिवर्स का। तो लेट द यूनिवर्स डू हिज वर्क, ठीक है। फॉर्च्यून कार्ड्स देखते हैं आपके लिए। गुड न्यूज़ आ रही है आपके पास, गुड न्यूज़ एंड ईगल। ओके, जो भी ऑब्स्टेकल्स वगैरह आपकी लाइफ में चल रहे हैं ना, प्रॉब्लम्स, ट्रबल, उसके लिए वही है कि एक्शन लो और डोंट बी इन योर हेड। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है नेगेटिव फोर्सेस से, नेगेटिव एनर्जी से आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सो डोंट वरी। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी एंड थैंक यू सो मच। शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन। अब हम करेंगे थोड़ा सा आराम, ठीक है। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं थोड़ा सा दूध पी लूँगी अभी। जो भी लोग वेट कर रहे हैं होगी सबकी, और जो लोग नहीं लाइव में ऐसे नहीं बैठना चाहते हैं, नहीं वेट करना चाहते हैं, आप लोग आराम से जा सकते हैं, लाइव सेव होगा, तो आप अपनी टाइम्स होंगी डिस्क्रिप्शन में, उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हो, ठीक है। सबका करूँगी मैं, और मैं थक गई हूँ, थोड़ा वेट कर लूँ। कितना टाइम, 53 मिनट्स में कंटिन्यूसली बोल रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है ना, लाइव में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है। ऐसे मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ टाइम, अच्छा इतना हो रहा है तो मैं थोड़ा शॉर्ट जल्दी कर देती हूँ रीडिंग को बाइंड अप। यहाँ मैं बड़े आराम से कर रही हूँ, जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा। अभी हमने कितनी रीडिंग की है, 3 ही की है गैस, 1 2 3 4 कर ली हमने, अभी 12 रीडिंग है टोटल। एक लाइव में 6 करूँ, हाँ ये सही है ना। आधा आज कर लेते, आधा कल कर लेंगे, ठीक है। 4 कर लिए, 2 और करेंगे हम। कैप्रिकॉर्न कर लेंगे एक, और दूसरी कौन सी करेंगे। हाय प्रियांशी, हाय प्रीति, आज सब लोग आ गए। कुहू जेमिनाई नहीं हुआ। लिब्रा, चंद्रानी पिछली लाइव से पूछ रही हैं, तो एक हम लिब्रा कर लेंगे और हम एक करेंगे, कौन सा बोला था मैंने, कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो। चलो अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं ना दूध गर्म करके आई मैं भूखी हूँ, मैंने कुछ खाया नहीं अभी।
ब्रेक टाइम है भाई अभी, ठीक है। स्कॉर्पियो अभी नहीं की है, आपकी क्लास है तो आप जाओ, बाद में आके देख लेना, ठीक है। हम 6 अभी करेंगे, 6 मे बी इन द इवनिंग। ठीक है, अभी हम एक कैप्रिकॉर्न, अभी 10 एटलीस्ट, कम से कम 10 मिनट का मैं ब्रेक लेने वाली हूँ, ठीक है। तो जो लोग वेट कर सकते हैं वो करें, जो लोग नहीं कर सकते वो हम, मैंने बता दिया, हम अभी लिब्रा एंड कैप्रिकॉर्न करने वाले हैं, ठीक है। अरे क्यों नहीं हो रहा है?
वेट करना, ठीक है, 1 सेकेंड। ओके जी, चलो करते हैं हम शुरू नेक्स्ट रीडिंग। ओके, किसका करने वाले थे हम? कैप्रिकॉन। ओके। है कोई यहाँ पे या सब चले गए? पहले टाइम स्टैम्प लिख लेते हैं। किसका देख रहे थे हम? कैप्रिकॉन, 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 मकर, कैप्रिकॉन, मकर। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। चलो देखते हैं कैसा रहेगा आपका सितंबर मंथ। कैप्रिकॉन सितंबर मंथ। कैप्रिकॉन, ओके। सिंगल लोग मिंगल होने वाले हैं, रिलेशनशिप में आने वाले हैं, और जो भी इस टाइम पे आपको इंसान मिलते हैं वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, ठीक है। और ये जो कनेक्शन होगा यूनिवर्स की तरफ से होगा। आप हो सकता है किसी ऐसे पर्सन से मिले, ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक ही रिलेशनशिप हो, आप ऐसे फ्रेंड से मिल सकते हैं, ऐसे किसी दोस्त से, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ऐसे कोई भी कनेक्शन हो सकता है। किसी गुरु से मिले, किसी टीचर से मिले, किसी रैंडम पर्सन से मिले जिनसे आपको मिलते ही डिवाइन कनेक्शन फील हो, ठीक है। तो ऐसे आप एक किसी डिवाइन पर्सन से मिल सकते हैं। और अभी तक हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है अपने किसी जॉब में, बिजनेस में, मनी रिलेटेड। आप बहुत, या किसी एग्ज़ाम का अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, अब आप वेट कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट का, अपने फल का, कि अब मुझे रिज़ल्ट उसका मिलेगा, कब मिलेगा, आप ये सोच रहे हैं। काफ़ी लोगों को एंग्जाइटी की दिक्कत हो सकती है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो सकती हैं। कुछ लोगों का अपने सिबलिंग्स के साथ रिलेशन ख़राब हो सकता है और ओवर थिंकिंग, थॉट्स पे थॉट्स, स्लीपलेस नाइट्स, स्लीपिंग का इशू हो सकता है कुछ लोगों को, सो नहीं पाना, दिक्कतें होना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना अपने सिबलिंग्स के साथ या दूसरे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी एनर्जी में भी कुछ लोग हो सकते हैं ऐसी एनर्जी में। फ़िलहाल हम ये देखना चाहते हैं सितंबर में क्या होगा। देखो, ऐसा हो सकता है कि सितंबर में आपका किसी के साथ कुछ झगड़ा हो या कोई इशू हो सकता है ऐसा, तो अवॉइड करना है ऐसे किसी भी कॉन्फ्लिक्ट्स में जाने से, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब हो सकती है, कुछ बुरा हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, तो ऐसी सिचुएशन से आपको दूर रहना है, ठीक है। ओके। कुछ लोगों के लव्ड वंस, फ्रेंड्स, फैमिली उन्हें धोखा दे सकते हैं, बैक स्टैबिंग हो सकती है। कुछ लोग आपको, हो सकता है आपकी बिहाइंड, आपके बैक, आप बैक, बिहाइंड योर बैक
बहुत कुछ बोल रहे हों, बुरा भला बोल रहे हों, आपके खिलाफ़ बहुत सारी चीज़ें कर रहे हों, बैक स्टैबिंग, गुस्सा, बहुत लोग आपसे हो सकता है जेलस हों, या आपसे, आपकी सक्सेस से वो कुछ लोग हो सकता है जलते हैं। बट आपको पता है कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, आपने कितना जगल किया है, आपने जहाँ तक आप पहुँचे हो, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने क्या क्या खोया है, कितना बर्डन आपने लिया है, कितना आपने स्ट्रेस लिया है, कितना दुख झेला है आपने, आपको पता है। तो जो भी आपका स्ट्रगल है, हर्डल है, परेशानियां हैं, ये सितंबर मंथ में कम हो सकती है। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, आपकी कोई मेजर विश फुलफिलमेंट हो सकती है, कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होगी सितंबर में। सितंबर 9 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 9th ऑफ सितंबर आपके लिए कुछ मेजर चीज़ें लेके आ सकता है कुछ लोगों के लिए। स्टक नहीं रहना है किसी एक एनर्जी में, स्टैगनेंट एनर्जी में नहीं रहना है। कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, कीप डूइंग, आप जो भी कर रहे हैं ना, करते रहो, क्योंकि यूनिवर्स सब देख रहे हैं, यूनिवर्स के पास हर एक चीज़ का हिसाब है। सो डोंट वरी कि मैं इतना कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, कुछ होगा। अपना पैशन यूज़ करते रहो, अपनी एनर्जी यूज़ करते रहो, ठीक है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है थर्ड पार्टी हो, ठीक है। और जो भी थर्ड पार्टी है, रोमांटिक है, अनरोमांटिक है, सब कार्मिक है। तो आप, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अगर आपकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, या आपकी लाइफ में ओवरऑल थर्ड पार्टी है, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, कुछ अच्छा करने ही नहीं दे रहे हैं, तो समझो वो आपके कार्मिक हैं। उनसे कॉर्ड्स कट कर लो, उनके साथ कट ऑफ कर दो, स्पिरिचुअली भी और फिज़िकली भी, ठीक है। कुछ लोगों की जॉब में दिक्कतें हो सकती है, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट देखो स्ट्रेंथ आ रही है आपके पास। जिस भी दिक्कत से डील कर रहे हो, जिस भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, उसके लिए आपको यूनिवर्स स्ट्रेंथ दे रहे हैं, माँ काली आपको स्ट्रेंथ दे रही है। बट जो प्रॉब्लम सिर्फ आपके हेड में है, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, आपको लग रहा है कि सब कुछ मेरे अगेंस्ट है, बट आपके साथ में भी बहुत लोग हैं, आपका यूनिवर्स आपके साथ है, सारी ब्यूटीफुल डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ हैं। तो अकेला खुद को कभी नहीं समझना है कि आप अकेले हो, कोई आपके साथ नहीं है। यूनिवर्स हमेशा हमेशा आपके साथ हैं, आपकी सुन रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। बट उस एनर्जी को क्लेम करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी भी होंगी। अगर आपने बहुत कुछ दिया है किसी रिलेशन को, अपनी फैमिली में, कहीं पे भी, तो अगर वो आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, अगर टॉक्सिक हैं, अगर बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग आपको, तो आपको उन लोगों को, उन सिचुएशन को, उन प्लेसेस को छोड़ना होगा फॉर योर पीस ऑफ माइंड, आपकी मन की शांति के लिए। आपकी फ्यूचर में जो ब्लॉकेजेस हैं, हर्डल है, परेशानियां हैं, माउंटेन्स हैं, वो हट जाएं। इसके लिए आपको कहीं से बाहर तो निकलना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव एनर्जी में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत कुछ चल रहा है, बट जस्टिस मिलेगा। और आप अगर किसी को प्रपोज़ करना चाहते हो, कि कहीं पे कुछ एक्शन देना चाहते हो, तो वो आप दे सकते हो। सितंबर आपके लिए वो राइट टाइम है। और हार्ट ब्रेक, दुख, तकलीफ़, पीड़ा जो भी थी, उससे आप हील होंगे, आपकी तरफ हीलिंग आ रही है, ठीक है। और जस्टिस आ रहा है। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, कुछ लोगों का रीयूनियन होगा, शादी फिक्स हो सकती है, इंगेजमेंट्स एंड ऑल, सब बेटर चीज़ें आपके पास आ रही हैं। देखो कुछ लोगों का मुझे लगता है कुल देवता या कुल देवी रुष्ट हैं। जब तक हमारी कुल देवी या कुल देवता नाराज़ हैं, अगर वो खुश नहीं हैं हमसे, तब तक लाइफ में अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके कुल देवी, कुल देवता हमेशा आपसे खुश रहें, हमेशा वो आपके साथ है, हमेशा आप कुछ भी काम करने से पहले उनकी ब्लेसिंग्स ले रहे हो, उनसे प्रे कर रहे हो, उनसे गाइडेंस ले रहे हो। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उन्हें मनाओ। अगर आपके गुरु आपसे रुष्ट हैं, अगर जिन भी लोगों से आप प्यार करते हैं वो आपसे रुष्ट हैं, तो उनको मनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स चाहते हो,
रियूनियन चाहते हो, वो चीज़ें तब ही पॉसिबल हो पाएंगी जब आप अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को पूजते हैं, उन्हें खुश रखते हैं। और माँ शक्ति की भी पूजा करने की ज़रूरत है। फेमिनिन ब्लॉक्ड है, सैक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। सैक्रल चक्र पे अपने काम करो, ठीक है, अनब्लॉक करो और उसको हील करो। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए देखते हैं। रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो रही हैं प्रॉब्लम्स, और एक रिलेशनशिप आपका एक नए मुकाम पे पहुंच रहा है, नए मोड़ पे पहुंच रहा है। आपको अपनी इंट्यूशन को टेस्ट नहीं करना है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। अपना भी ध्यान रखना है और अपने लव्ड वंस, जो भी जिन भी लोगों को आप प्यार करते हैं, उनको भी आपको खुश रखना है। उसके अलावा इनर वॉइस, सेम कार्ड, सेम मैसेज आया है डिफरेंट कार्ड से। इनर वॉइस, अपनी इंट्यूशन की सुननी है आपने अब अपनी लाइफ के हर एक स्टेप को लेने से पहले। ओके, हम कुछ फॉर्च्यून कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। फॉर्च्यून कार्ड्स, ओके। सीक्रेट एडमायरर, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, आपको कोई सीक्रेटली लाइक कर सकता है, करता है और पसंद करते हैं कुछ लोग आपको। ग्रेट वरी ओवर नथिंग, आप ना बहुत सारी चीज़ें तो सिर्फ दिमाग में हैं आपकी, जो एक्चुअली में फिजिकल लाइफ में है ही नहीं। आप सोच सोच के बहुत परेशान रहते हो। आप जो भी वरीज कर रहे हो ना, ओवर नथिंग, ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके बारे में आप ओवर थिंक इतना कर रहे हो। गुड लक आपके फेवर में है। गुड लक आपके फेवर में ही रहेगा सितंबर मंथ में। यू विल रीप वट यू हैव सोन, देखो कर्मा, आपके कर्मा वापस आ रहे हैं। अगर आपने अच्छे कर्मा किए हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे 10 फोल्ड्स। अगर आपने बुरे कर्मा किए हैं तो वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। तो वॉच योर कर्मास, कैसे कर्मा आपने किए हैं, और अगर अब तक जैसे भी कर्मा रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, अब आपको अपने कर्मास पॉजिटिव रखने हैं, ठीक है। प्लेंटी ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, बहुत कुछ चीज़ जो भी रिक्वायर्ड थी ना आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ें जिनका आपको शौक था या आप चाहते थे मैं ये खरीदूँ वो खरीदूँ, वो सब कुछ आप सितंबर मंथ में खरीद पाओगे। आपकी नीड्स पूरी होंगी, आपकी विशेस पूरी होंगी। बहुत ब्यूटीफुल मंथ रहने वाला है। बस अपने हेड स्पेस से बाहर आना है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन चीज़ों से बाहर आना है, अपने कुल देवता को मनाना है, कुल देवी की पूजा करनी है, और सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आई होप इस रीडिंग से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना एक्सपीरियंस आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे। यू वेलकम। ये अंबिका की रीडिंग थी क्या? एक सेकेंड रुकना। अच्छा, अब हमने जो बोला था लिब्रा, चंद्रानी आप यहाँ पे हैं या नहीं? लिब्रा की करने वाले थे हम, मिष्टी भी लिब्रा है, ठीक है। अब हम लिब्रा की कर लेंगे, बस 2 मिनट्स में करते हैं, ठीक है। ये साइन अंबिका आपका था? आवाज़ आ रही है मेरी? आशीष, आई एम रियली सॉरी। अभी हम लिब्रा कर रहे हैं, इवनिंग में हम बाकी के 6 करेंगे। आई थिंक नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 12 में एक साथ कर लूँ। मतलब एक सवा कितना ही बोलते हैं, 1 घंटा एंड 15 मिनट से मैं कंटिन्यूसली बोल रही हूँ, और मैं बिल्कुल, मेरा दिमाग ऐसे हो रहा है, बहुत हैवी हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम लिब्रा का कर लेंगे, और इवनिंग में हम सबसे पहले लियो लेंगे, फिर एक दूसरा आया था कैप्रिकॉर्न, तो कर लिया, पता नहीं कौन सा आया था, कोई तो नीरू का आया था, वो लेंगे, और जो भी बचे हुए हैं वो हम सारे ले लेंगे इवनिंग में, ठीक है। हाँ, और आशीष अगर मुझसे पॉसिबल, आज मुझे लगता है आपकी आज नहीं हो पाएगी, क्योंकि आज मैं ओवरऑल बहुत ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। कल मैं आपकी रीडिंग करूँगी, बट रिमाइंड कराना है, रिमाइंड कराना आपका काम है, मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। और एट सेम टाइम अंबिका आपने भी रिमाइंड करना है नोट्स लेने के लिए। मैं वो अभी तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, एटलीस्ट मेरी 10 to 15 मिनट्स में हम लाइव एंड कर देंगे, हो जाएगा उतने मेरी लास्ट रीडिंग हमारी। फिर उसके 2 या 3 आवर्स के बाद मैं नोट्स के पिक्स ले लूँगी, ठीक है।
लिब्रा करने वाले हम, है ना। चलो कर लेते हैं ख़त्म, बहुत हेडेक हो रहा है। ओके, लेट्स डू इट। राइट डाउन करना भूल जाती हूँ, लिख लूँ। बहुत एग्जॉस्ट, लाइफ में कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्टिंग लग रहा है मुझे, बट ठीक है, एटलीस्ट वो नहीं करना पड़ेगा मुझे। एडिटिंग, बैकग्राउंड नॉइज़ भी आ रहा है अब इसमें, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। 18 लिब्रा, लिब्रा, लिब्रा को क्या बोलते हैं हिंदी में? लिब्रा तुला है ना, तुला शायद, ठीक है। हेलो लिब्रास, तुला राशि वालों, देखते हैं आपकी सितंबर मंथ की प्रिडिक्शन कैसा रहने वाला है आपका सितंबर मंथ। सितंबर मंथ फॉर लिब्रा। जब भी आप लोग रीडिंग देख रहे होते हो अपने लिए काम रहा करो, ब्रीद इन ब्रीद आउट आराम से। तुला, ओके, तुला राशि वालों का सितंबर। देखो, कुछ फीमेल्स हो सकती हैं, कुछ मेल हो सकते हैं जो अपनी फिजिकल अपीयरेंस को लेके थोड़े से कॉन्शियस रहते हैं। उन्हें लगता है कि यू आर नॉट ब्यूटीफुल इनफ, आई एम नॉट ब्यूटीफुल इनफ, मैं ऐसा नहीं हूँ। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, स्पेशली सोशल मीडिया पे जहाँ पे फ़िल्टर का ज़माना है। एंड यू आर मच 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 मोर ब्यूटीफुल दैन यू इवन थिंक। सोच भी नहीं सकते आप उतना, मेंटली फिजिकली हर तरीके से आप बहुत सुंदर हैं। तो उस एनर्जी में टैप इन करो, और आपको पता है आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया पे स्टार बनना, बहुत कुछ एक सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर बनना, या कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पे लोग आपको देख रहे हैं, एक लीडर बनना, आप वो बन सकते हैं। बट जब अपने अंदर के डाउट्स को आप लेट गो करते हैं, ठीक है। एंड फिर से कंफ्यूज़न, डिसीज़न नहीं ले पाना, स्टक रहना, इमोशंस, ओवरफ्लोइंग इमोशंस हैं, बहुत कुछ चल रहा है, इम्बैलेंस। बेसिकली आपको दिख ही नहीं रहा है अच्छे से कि क्या करूं और क्या ना करूं। ओके, कुछ लोग, जो लोग फॉरेन में सेटल होना चाहते हैं, किसी नई सिटी में जॉब चाहते हैं या सेटल होना चाहते हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप शिफ्ट हो सकते हैं। जो लोग न्यू घर लेना चाहते हैं, मूव होना चाहते हैं दूसरे प्लेस में, वो मोमेंट भी आ रही है, ठीक है। किसी की अगर फीमेल का कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, मदर बीमार हैं या कुछ ऐसी चीज़ अगर है, तो वो इलाज के लिए भी आप जा सकते हैं। या कुछ लोगों की वाइफ की अपने घर वालों के साथ नहीं बन सकती, तो आप वाइफ के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। बट शिफ्ट किसी तरीके से आ रहा है आपकी लाइफ में, मूवमेंट आ रही है। और मेल जो ये लोग देख रहे हैं, अगर सिंगल हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी लविंग केयरिंग लड़की से मिल सकते हैं, अपनी सोलमेट से मिल सकते हैं, ठीक है। और जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएगी ना, वो मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकती है, बट ज़्यादा एनर्जी पिक हो रही है कि मेल जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में जो फीमेल एंटर होगी, तो वो जो भी वो लड़की होगी ना, बहुत ही इमोशनली स्टेबल होगी, स्टेबल, इमोशनली मिच्योर, लविंग, केयरिंग, एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, बट लविंग एंड केयरिंग भी होंगी। फाइनेंशियल क्राइसिस रह सकते हैं, या ऑलरेडी अभी से हैं आपकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस, तो आपकी लाइफ में ना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे, हार्डशिप, स्ट्रगल, दुख, दर्द, पीड़ा, ठीक है, बहुत लग रहा है। जिस वजह से अभी के टाइम पे आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में कुछ है ही नहीं, सिर्फ स्ट्रगल ही लिखा है क्या, प्रॉब्लम ही लिखी है क्या, मैं करूँ तो करूँ क्या, आगे खाई पीछे कुआं, इस टाइप की एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो देखो, आपको अपना
ग्राउंड स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा खुद ही, और कोई नहीं आएगा। आप बोलो कोई हेल्प करने आ जाएगा, कोई मुझे इस जगल से बाहर निकालेगा, नहीं निकालेगा, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा फर्स्ट थिंग। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है ना जो बहुत अथॉरिटी देते हैं, बहुत कंट्रोलिंग है, आपके फादर फिगर हो सकते हैं कुछ लोगों के, जो टॉक्सिक बहुत ज़्यादा हों, हर एक चीज़ कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ऐसे हैं कि हमेशा आर्मर में बैठे हैं, मेरे को सब कुछ कंट्रोल करना है, मैं अपने हिसाब से करूँगा, मैं बोल रहा हूँ जो वही सही है, बाकी सब गलत है, तो उस एनर्जी में नहीं रहना है। वो एनर्जी लॉस में लेके जाएगी, वो एनर्जी सिर्फ दुख देगी आपको, आपके जो लव्ड वंस है ना उनको आपसे दूर कर देगी। अगर मेल्स हैं जो कि अपनी फीमेल्स को ऐसे कंट्रोल करते हैं तो वो आपको छोड़ के चली जाएंगी। जो फादर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को लेके कंट्रोलिंग है तो आपके बच्चे बाद में आपको छोड़ के चले जाएंगे बहुत जल्द। क्यों? क्योंकि आप कंट्रोलिंग हो, आप उन्हें अपनी लाइफ जीने नहीं दे रहे हो अपने हिसाब से। स्टैग्नेंट, ज़िद्दी और इस टाइप की एनर्जी आ रही है। ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है या फिर जो आपके अराउंड लोग हैं उनकी हो सकती है। सक्सेस आ रही है आपके पास, ठीक है। एक्शन आप लेते हैं इस टाइम पे, जो भी एक्शन, जैसे कुछ लोग अगर फॉरेन में मूव होना चाहते हैं, कुछ लोग कहीं सेटल होना चाहते हैं, अगर आप अभी एक्शन लेते हो ना, अगर आप अभी उस पर काम करते हो तो यस डेफिनेटली 1000% आपके फेवर में होगी, आपको मेजर बिग सक्सेस मिलेगी, ठीक है। आप विक्ट्री आपकी है, क्राउन आपको दिया जा रहा है, अबंडेंस, सक्सेस, मनी मनी मनी, फेम, हर एक चीज़ जो भी चाहते हो वो आपके पास आ रही है, ठीक है। और स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है कि अब तक जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी आप झेल रहे हो, जिस भी इंटरनली जिस भी चीज़ से आप डील कर रहे हो, जूझ रहे हो, उस सब को आप कंट्रोल कर पाओगे। अपने अंदर के जो डीमंस हैं उनको आप कंट्रोल कर पाओगे। और जो ऐसी एनर्जी थी ना जहाँ पे आपको लग रहा था कि फ्यूचर में तो सिर्फ दुख दर्द पीड़ा लिखी है क्या, कैसे करूँ मैं, लेट मी जस्ट शो यू द कार्ड्स, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। जैसे ये कार्ड है ना, यहाँ पे सिर्फ क्या दिख रहा है, लावा की एनर्जी है कि फायर है। इसमें इंसान फ्यूचर में अगर यहाँ जाना चाहता है उस तरफ कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ कुछ भी नहीं है, बस लावा है, एग्जॉशन है, इतनी गर्मी है, इतनी ज़्यादा धूप है। बट यहाँ पे आप देख रहे हो इस इंसान के हाथ में वर्ल्ड है, पूरी पृथ्वी इस इंसान के हाथ में है ना। इधर यहाँ पे जो लावा की नदी थी वो एक नॉर्मल नदी बन चुकी है, ग्रीनरी, फ्लावर्स, ये घर, मतलब ये जो भी दिख रहा है ये घर है, घर की छत पे है इंसान, इसके पास सब कुछ है, इसने सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया। यहाँ पे इंसान बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसके पास, कैसे करूँ, क्या नहीं करूँ, है ना। बट यहाँ पे सब कुछ अचीव कर लिया है और फ्यूचर के गोल्स बना रहा है, इतना अचीव कर लिया, अब और क्या अचीव करूँ। तो ऐसी एनर्जी सितंबर मंथ में आएगी, थोड़ा सा जगल होगा बट बाकी चीज़ें बेटर होती जाएंगी। वाओ, ब्यूटीफुल। न्यू बिगनिंग हो सकती है, बट देखो बहुत एंग्शियस, ये एंग्जाइटी बहुत लोगों को इस साल में वैसे ही हो रही है। सैटर्न ना बहुत हमारे हेड के साथ खेलता है, ठीक है। तो जो भी लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं बहुत अच्छा है, आप कर सकते हैं, उससे सैटर्न हमारा थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ें सिर्फ हेड में हैं आपके, एक्चुअल में उतनी दिक्कत नहीं है जो आपने दिमाग में ही सोच के बना ली है। सो लेट्स सी डिवाइन मैसेज आपके लिए, डिवाइन मैसेज फॉर तुला राशि। करेज, थोड़ा सा करेज करके स्टेप लेना है, सेम ही गाइडेंस है। थोड़ा सा अगर आप मेहनत करते हो, थोड़ी सी हिम्मत करते हो उस डार्कनेस से बाहर निकलने के लिए, तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपका साथ देंगे ही देंगे। और अपनी ज़िंदगी की लाइट आप खुद हो, कोई और आके आपको बचाने नहीं वाला है, कोई और आपको कुछ नहीं करने वाला है, आप खुद सूरज हो अपनी ज़िंदगी का, खुद फ्लावर हो। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। एंड कमिटमेंट, इंटीमेट रिलेशनशिप्स, सब कुछ आ रहा है, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, सब कुछ आएगा सितंबर में। स्टार्टिंग का सितंबर थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, बहुत कुछ चीज़ें एक साथ हो जाएं, आपको समझ में ना आए कुछ भी, बट सितंबर के एंड तक आपको पूरा ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्च्यून कार्ड्स हम देखेंगे। फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन, अभी आप फियर में, जो पूरी रीडिंग हो चुकी है वही ये बता रहा है कि बहुत परेशान है, फियर, एंग्जाइटी, बहुत
गजल हर्डल फुचड़ की सिचुएशन है सॉरी अब यही वर्ड आया मुझे। आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो टू फेस्ड हो, जो आपके सामने बहुत स्वीट बनते हो बट पीछे पीछे आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। इविल आई हो सकती है, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। और ये जो पर्सन है, ये फ्रेंड आपका ऐसा हो सकता है जो फेयर हो, उनके हेयर हो सकते हैं गोल्डन ब्राउन, गोल्ड ब्लॉन्ड हो सकते हैं, ग्रे हो सकते हैं या वाइट हेयर हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्शन उनका फेयर होगा। ये इंसान हो सकते हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, ठीक है। लास्ट वी हैव हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आ रही है, तो जो ये आपके लिए आया है ना कि फेयर मैन, ब्लॉन्ड हेयर, ऐसा कुछ, जो कोई रिलेशनशिप में ही होंगे आपके, रिलेटिव्स में ही होंगे आपके। तो अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है कि ये टू फेस्ड है या ये अच्छा नहीं सोचते मेरे लिए, तो उनसे आपको डिस्टेंट होना है, उनको अपनी लाइफ से जाने देना है, लेट गो करना है, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक आप कमेंट्स में दे सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं रीडिंग को। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। ओके, वी आर डन फॉर द डे। आई होप अच्छे से हो गई होगी रीडिंग। आई एम एग्जॉस्टेड। यू वेलकम मिष्टी। थैंक यू सो मच सृष्टि, थैंक यू सो मच अंबिका, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच प्रीति, थैंक यू सो मच। और कौन आया था इधर, जो भी आए थे ना, अगर मैं नाम ले रही हूँ नहीं ले रही हूँ, सबका थैंक यू। टू 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 जो भी बाकी हैं वो शाम को होंगे। हाँ लियो बाकी है। यू वेलकम चंद्रानी। ये वीडियो अब सेव हो जाएगी लाइव, सबका फीडबैक मुझे चाहिए। चलो थैंक यू। एंड देखेंगे शाम को, अगर इतनी एनर्जी हुई मुझ में प्रिडिक्शन करने वाली तो शाम को करेंगे, अदरवाइज़ कल करेंगे, या फिर शाम को हम यस नो सेशन रख लेंगे। देखते हैं शाम को, ठीक है। थैंक यू। अब टेक केयर। हर हर महादेव।